कानूनी शब्दकोश की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कई वीडियो में ऐसे कानूनी शब्दों को जाना और समझा है जिसे समझना आप और हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो कानूनी शब्दों को समझने के अपने इस सफर में आज हम समझेंगे देश की न्यायपालिका की संरचना यानी उसकी बनावट को। तो चलिए समझते हैं देश की न्यायपालिका की हायरार्की को। सबसे पहले समझते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को। देश में अपील करने की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके पास सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक जगह है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। अब उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को समझ लेते हैं। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है जो अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आने वाले न्यायालयों की निगरानी करते हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। साथ ही कुछ उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट आदि। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय से नीचे आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। उच्च न्यायालय से नीचे आने के कारण ही इन न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय यानी निचली अदालत कहा जाता है। आप इन न्यायालयों को जिला स्तर पर काम करने वाले न्यायालय भी कह सकते हैं। भारत के हर जिले में कई अधीनस्थ न्यायालय यानी निचली अदालतें हैं, जैसे दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, आपराधिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट, राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट। दीवानी न्यायालय ये न्यायालय प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे सिविल से जुड़े विवादों पर फैसला देते हैं। आपराधिक न्यायालय ये न्यायालय आपराधिक मामलों जैसे चोरी, लूटपाट से जुड़े विवादों पर फैसला देते हैं। वहीं राजस्व न्यायालय में जमीन और खेती वाली जमीन पर विवाद होने पर फैसला दिया जाता है। पारिवारिक न्यायालय परिवार से जुड़े मामलों जैसे विवाह, तलाक, बाल हिरासत, वित्तीय सहायता पर फैसला दिया जाता है। वहीं देश में स्थानीय न्यायालय भी होते हैं, जिसमें 3 तरह के न्यायालय आते हैं। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, जिसे लघुवाद न्यायालय भी कहा जाता है। ये न्यायालय मेट्रोपॉलिटन शहरों में होते हैं, उन शहरों के न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए। ये न्यायालय दीवानी मामले सुलझाते हैं, आपराधिक नहीं। कोर्ट ऑफ मुंसिफ, जिसे जिला मुंसिफ न्यायालय भी कहा जाता है, ये न्यायालय दीवानी मामले सुलझाते हैं, आपराधिक नहीं। दोनों ही न्यायालयों में आर्थिक अधिकार क्षेत्र का अंतर होता है। किसी मामले में कितनी वैल्यू जुड़ी है उसके हिसाब से तय होता है कि मामला किस न्यायालय में जाएगा। जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस 1000 से 5000 तक के केसों को देखेगा, वहीं कोर्ट ऑफ मुंसिफ 6000 से 11000 तक के केसों को देखेगा। लोक न्यायालय यानी लोक अदालत। लोक अदालत एक वैकल्पिक व्यवस्था है जहां कोई भी व्यक्ति विवाद या न्यायालय में लंबित मामले को न्यायालय के बाहर सुलझा सकता है। हम उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से अब आप देश की न्यायिक व्यवस्था को समझ गए होंगे। इसी तरह भारतीय कानून को आसान भाषा में समझने के लिए न्याय के साथ बने रहें। धन्यवाद।